बानी पीटीआई को आज रात 12 बजे से कबल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सराय के मुताबिक बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। अहम वज़ीर की जानिब से मुंतकिली के हवाले से पीटीआई आला ओहदेदारान को एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, हुकूमत अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। अब अपोजिशन पर मुनहसर है वो हुकूमत को क्या जवाब देती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि वज़ारत पेट्रोलियम की काविशें काबिल तहसीन है। डीजल की कीमत में 32 रुपये फी लीटर कमी खुशाइन है। खलीज की मौजूदा सूरत हाल के बायस तवानाई की सप्लाई को मुश्किलात का सामना है। मुल्क की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। उम्मीद है आइंदा दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दिया। कहा कि उम्मीद है ये ऑफर सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी बल्कि इससे आगे अमली इक़दाम किए जाएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को बेहतर से मिले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना होगा। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। दुनिया तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप का ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग का ऐलान। हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियां दी। कहा कि हम चाहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों, ईरान को तनहा और शिकस्त से दो चार करें। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा ईरान को माहदे के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा मौक़े दिए गए, तहम तेहरान ने इन मौक़े से फ़ायदा नहीं उठाया। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए बड़ा ख़तरा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ माशी ऐलान है। जंग अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। नाकाम पॉलिसियों को मज़ीद आगे बढ़ाना मज़ीद शिकस्त का बाइस बनेगा। उधर तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि नई जंग छेड़ी गई तो ईरान पहले से ज़्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेगा। ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि अब की बार हमारे हथियार हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉर हेड के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन की डेडलाइन। बानी पीटीआई को आज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बॉक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ भी आयद किया गया। रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर होने के बाद दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत का यह हुक्म इख्तियारात के दायरे कार से तजावुज़ है और इससे कबल चीफ कमिश्नर को बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है और सरकारी मेडिकल बोर्ड मुतअद्दिद बार उनका तफसीली मुआयना और इलाज कर चुका है। कौमी असम्बली ने नेशनल कमांड अथॉरिटी बिल तरमीमी 2026 मंजूर कर लिया। डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 भी कसरत राय से मंजूर। अहम बिल वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ ने पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचरज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मिले। सेनेट में भी नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल और डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया। से शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो
अलहदगी परस्त होते हैं और वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत अल्फाज के इस्तेमाल पर इजहार माजरत। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि क्या आप कौम परस्त कौमों को मुल्क के खिलाफ समझ रहे हैं। बिलावल ने कहा कि कल लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ, मेरा मकसद अलहदगी पसंद और दहशतगर्द ग्रोहों की बात करना था। दहशतगर्दी के वाक़यात अलहदगी पसंद ग्रोह और TTP करते रहे, अब मुख्तलिफ तंजीमों का गठजोड़ हो चुका है। तंजीमों के सहूलतकार हमारे पड़ोसी ममालिक में हैं। बानी PTI को इंसानी हमदर्दी तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए ताकि मुनासिब और मुकम्मल तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सके। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत की अदालती फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त अफसोसनाक और गलती है। इंसानी जान को हर सूरत सियासी मफादात और सियासी अख्तलाफात पर तरजीह दी जानी चाहिए। अमेरिका में मालियाती बहरान का ख़तरा, मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक अमेरिका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद से दुगना हो चुका। सदर ट्रंप की 2 सदारती मुद्दत के दौरान कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। जो बाइडन की 4 साला मुद्दत सदारत के दौरान कर्ज में $8.4 ट्रिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ है। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की वज़ारत ख़ारजा अहमद सागदार से मुलाकात में देरीना बिरादराना ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और शाम का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का यादा। इलाकाई सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ़ पर भी तफ़सीली बातचीत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।